Assalamualaikum guys, my name is Ikhlaq Malik and welcome to another tutorial. So in this tutorial we're going to talk about how we can reverse an array. ठीक है, हम इस tutorial में देखेंगे basically कि how हम एक array को reverse कैसे कर सकते हैं. ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं arrays पे ही कितने सारे questions क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू जब भी पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होता है वो इसी एरे के बेस पे होता है. हमें कभी सॉर्ट करना होता है, एलिमेंट फाइंड करना होता है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना होता है, सॉर्ट करना होता है. ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा स्ट्रक्चर जो एरे का है ये बहुत ही वाइडली यूज होता है जब भी हम कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं. ठीक है, तो उसमें जो एरे जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर है. ठीक है, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ग्राफ है, ठीक है, ट्रीज है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. लेकिन इस पहले एरे को बहुत ही जानना जरूरी है कि इसमें हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उससे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करके प्रिंट कैसे कर सकते हैं, रिजल्ट सॉर्ट वाट जो भी हो, तो बहुत सारी ऑपरेशंस पे परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो उसी क्वेश्चन में आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन बेसिकली रिवर्स एन एरे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक बेसिकली पैकेज बनाऊंगा, न्यू और एक फोल्डर बनाऊंगा. ठीक है, इसका मैं नाम लिखूंगा रिवर्स. ठीक है, रिवर्स. अब उसमें एक फाइल बनाऊंगा मैं, एक क्लास बनाऊंगा, बेसिकली एक जावा का क्लास जो कैपिटल से शुरू होगा. रिवर्स रिवर्स एरे. ठीक है, रिवर्स एरे डॉट जावा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो उसने मेरे को यहाँ पर पैकेज बना दिया. बेसिकली ये पैकेज क्या होता है कि ये बोलता है कि किस पैकेज का हिस्सा है ये, कौन सा, रिवर्स एरे डॉट जावा. ठीक है, और यहाँ पर एक पब्लिक क्लास है और यहाँ पर मैं एक मेन मेथड बनाऊंगा जहाँ से मेन मेथड ही जहाँ से एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो जो मेन मेथड से स्टार्ट होता है. ठीक है, चलो कोड एडिटर हमारे लिए बहुत ही आसान कर देता है. ठीक है, लेकिन यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली ये मेन मेथड से ही ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से जो भी हम लिखेंगे. चलो हम इसमें जल्दी से एक एरे डिक्लेयर करते हैं, एक इंटीजर एरे. बेसिकली इंटीजर एरे कैसे लिखते हैं, इंटीजर यहाँ इंट लिखते हैं, जो भी जिसका भी एरे हमें बनाना हो उसका टाइप स्पेसिफाई करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसका नाम देते हैं बेसिकली. और उसमें अगर सपोज कुछ एलिमेंट्स पास करने होंगे तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट. सपोज मेरे को डालना है इसमें 1 2 3 4 4 5 6 7 8. इसलिए जो एरे होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेट करते हैं इसके लिए हम. ठीक है, तो हम हमें हमारा जो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है कि हमें जो एरे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, हमें इसको रिवर्स करना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम फॉर लूप चलाएं और रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें, ऐसा नहीं. हमें बेसिकली एक लॉजिक बनाना है ऐसा ताकि हम इसको रिवर्स कर सकें. पहले हम 8 आना, इस एरे में पहले 8 होना चाहिए, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं. पहले उसके लिए एक फंक्शन सा बेसिक सा सिग्नेचर लिखते हैं फंक्शन का. ठीक है, तो बेसिकली क्या फंक्शन होगा, वो पब्लिक फंक्शन होगा. स्टैटिक स्टैटिक इसलिए ताकि मेरे को उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, वरना अगर स्टैटिक ना लिखूं तो मेरे को रिवर्स एरे का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो स्टैटिक वो बेसिकली क्या करेगा, मुझे एक एरे ही रिटर्न करके देगा. तो मैं इंटीजर किस टाइप का, इंटीजर एरे, तो यहाँ पर मैं इंटीजर स्पेस पे करूंगा. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, रिवर्स. तो मैं इसका नाम लिखूंगा ऐसे, रिवर्स. ठीक है, रिवर्स एरे, रिवर्स एरे लिखूंगा. ठीक है, रिवर्स एरे, इस फंक्शन का नाम. तो वो भी बेसिकली एक उसका जो पैरामीटर होगा वो भी एक इंटीजर एरे ही होगा. ठीक है, तो वो स्पेसिफाई करूंगा मैं यहाँ पर. ठीक है, उसका नाम रखूंगा मैं ARR, ये सबसे फेवरेट नाम है मेरा. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो भी एरे यहाँ से दिया गया है उसी पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा. तो मैं बेसिकली रिटर्न भी एक एरे ही करूंगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको स्पेसिफाई किया है, हमने इसको स्पेसिफाई किया है यहाँ पर कि हम आपको रिटर्न करके देंगे एक एरे. ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा एक एरे ही. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एरे रिटर्न करा. अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर देख सकते हो सपोज मेरे पास ये एलिमेंट्स है. ठीक है, तो देखो अगर आपको इसका लॉजिक डेवलप करना है तो आपको देखो पहले करना क्या है बेसिकली हमें. तो हमें क्या करना है, सपोज ये जो 1 है, 1 किस इंडेक्स पे, सपोज जो 1 किस इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे है. ठीक है, इसको किसके साथ स्वैप करना है, इसको किसके साथ करना है, सपोज इसका नाम इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7, तो इसको करना पड़ेगा हमें स्वैप किसके साथ, 7th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है. ठीक है, उसी तरीके से जो 1 पोजीशन पे है उसको करना पड़ेगा स्वैप हमें किसके साथ, 6 के साथ. ठीक है, इस तरीके से जो भी जो टूथ इंडेक्स पे है एलिमेंट है, टूथ इंडेक्स पे कौन है, 0 1 2 3 है, तो उसको किसके साथ स्वैप करना पड़ेगा, 5th इंडेक्स के साथ. ठीक है, 5th इंडेक्स के साथ. इसी तरीके से जो हमारा 3rd इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा, 3rd उसको स्वैप करना है किसके साथ, 4 के साथ. ठीक है, अब उसके बाद आता है 4 को बेसिकली 4 से ही क्या कैसे कर सकते हैं, उसको करना है बेसिकली 3 के साथ.
तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि 3 तो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पर ये हम यहीं तक चलाएंगे इसको लूप, ठीक है बेसिकली। तो कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, सपोज यहाँ पर जो एलिमेंट था 0 को 7th इंडेक्स, बेसिकली 1 को करना किसके साथ स्वैप करना है 7th। अगर आप यहाँ पर एक लॉजिक डिवाइस कर सकते हो, देखो क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर 0 1 2 3 0 1 2 3 अगर आप मान सकते हो कहाँ तक लूप चलाना है बेसिकली 0 1 बेसिकली ये 0 1 2 3 7 तक, ठीक है। तो ये 7 डिवाइड 2 कितना होता है, 7 डिवाइड 2 होता है 3। अगर इसका इंटीजर वैल्यू लेंगे हम, तो बेसिकली हमें लूप कितना चलाना है बेसिकली डिवाइड बाय 2 तक जो लूप चलेगा। अगर हमें यहाँ पर लिखेंगे लूप कितना तक, या यहाँ पर लूप का वैल्यू कितना होगा, तो अगर आई का स्पेसिफाई करेंगे हम आई में वैल्यू, तो आई चलेगा बेसिकली कहाँ से कहाँ तक, वो चलेगा 0 से लेकर 7 डिवाइड 2, जिसका जितना भी इसका एरे का लेंथ होगा उससे डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर आता है 7, जिस 7 इसके 7 इसके बेसिकली एरे, इसका साइज कितना है 1 2 3 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। तो 8 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2, 4 तक हमें इंडेक्स बेसिकली लेना है, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 2, 0 से लेकर 8 डिवाइड बाय 2 तक हमें बेसिकली इंडेक्स लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर एलिमेंट्स को स्वैप करना है। तो चलो वही देखते हैं हम कोड की शक्ल में हम कैसे लिख सकते हैं। पहले इसको याद रखो क्या करना है, बेसिकली हमें लूप चलाना है जितना भी इसका साइज होगा डिवाइड बाय 2 तक, और फिर क्या करना है 0 तो, और यहाँ पर जो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको क्या लॉजिक बना सकते हैं, देखो 0 तो पहले से ही वो तो आई में ही स्टोर होगा पहले से ही, आई 0 1 2 3 4, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देख सकते हो 7 एलिमेंट्स कितने हैं, 8 है इसमें एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार एक एक कम हो रहा है, किसको, साइज को, जितना भी पहले ही कम हो रहा है, साइज कितना होता है, यहाँ पर जो आई का वैल्यू होगा वो होगा बेसिकली आई का जितना भी वैल्यू, एरे का जितना भी लेंथ होगा एरे डॉट लेंथ होगा, उसको माइनस पहले ही बंद करते हैं ताकि 8 ना आए, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और फिर क्या करेंगे, हमें एक एक करके माइनस करते जाएंगे, माइनस आई। अगर आप देखोगे इसमें फिट करोगे, सपोज एरे का जितना भी, एरे का लेंथ कितना है 8, 8 माइनस 1 कितना होता है 7, 7 माइनस आई, पहले अगर 0 होगा वैल्यू तो 7 वही आया यहाँ पर, फिर आई का वैल्यू अगर 2 होगा, ठीक है, या 1 होगा, तो इसका पता फिर 8 माइनस 1 हो गया 7, 7 माइनस 1 हो गया 6, तो यहाँ पर 6 आएगा। फिर इसी तरीके से 5 फिर 4, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमें इस एलिमेंट के इस इंडेक्स के साथ हमें उस एलिमेंट को ith इंडेक्स को स्वैप करना है। तो चलो इसी लॉजिक को मद्देनजर रखते हुए हम इस एरे को रिवर्स करते हैं, ठीक है। क्या करना है बेसिकली, हमें फॉर लूप चलाएंगे हम, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक वो चलाएंगे हम, बेसिकली 0 से लेकर आई इक्वल 0, 0 से लेकर आई इज लेस देन जितना भी एरे का लेंथ होगा, ठीक है। एरे डॉट लेंथ निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय यहाँ पर लिख सकते हैं बेसिकली इसका इंटीजर वैल्यू, ठीक है। आई प्लस प्लस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली हम इसको आई को इंक्रीमेंट करेंगे एक एक करके। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को लेफ्ट इंडेक्स किसके बराबर, सपोज यहाँ पर मैं एक लेफ्ट इंडेक्स स्टोर करूंगा, लेफ्ट इंडेक्स किसके बराबर होगा, आई का वैल्यू। और जो राइट इंडेक्स जो मैंने यहाँ पर बताया कि इसको इसके साथ स्वैप करना है, तो इसका हमेशा क्या वैल्यू होता है, बेसिकली लेंथ माइनस 1 माइनस आई, जो कि हमने यहाँ पर लिखा। तो वही लिखेंगे हम, एंड राइट इंडेक्स इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, जितना भी उसका लेंथ होगा, ठीक है, एरे डॉट लेंथ माइनस 1 माइनस आई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों जो भी इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा हमें उनको स्वैप करना है। तो स्वैप आपको पता ही है कैसे करते हैं। तो हम बेसिकली एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं, टेम्प वेरिएबल उसमें क्या करेंगे, स्टोर हम एरे का लेफ्ट इंडेक्स बेसिकली, ठीक है। अब लेफ्ट इंडेक्स पे हम स्टोर करेंगे, एरे का लेफ्ट इंडेक्स पे करेंगे स्टोर, जो कि लेफ्ट इंडेक्स पे राइट इंडेक्स जो भी आया हमें वो एलिमेंट स्टोर करेंगे। तो उसमें इज इक्वल लिखते हैं यहाँ पर राइट इंडेक्स पे जो भी होगा, और राइट इंडेक्स पे हम स्टोर करेंगे टेम्प वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सारा राइट इंडेक्स इज इक्वल टू टेम्प, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर हमने एक एक करके उन एलिमेंट्स को स्वैप कर दिया। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है वो जितने भी इसका लेंथ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 होता है 4, इसका मतलब 3 तक इसका इंडेक्स होगा, ठीक है, क्योंकि लेस देन लिखा तो 3 तक ही चलेगा उसका इंडेक्स, 0 1 2 3, ठीक है। तो 3 क्या करेगा, उसका अपना राइट इंडेक्स निकालेगा। वो कैसे हम निकाला एरे डॉट लेंथ माइनस 1 माइनस आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सपोज मेरे को यहाँ पर 7th इंडेक्स कैसे आएगा, मुझे यहाँ पर फिर 7 6 5, तो वो मुझे हर बार हम जब लिखूंगा एरे डॉट लेंथ उसको मैं माइनस 1 करूंगा पहले, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है लेंथ माइनस 1 तक उसका इंडेक्स, फिर करूंगा माइनस आई, जब आई का वैल्यू 0 होगा तो उसका 7 होगा वैल्यू, जब आई का वैल्यू 1 होगा तो उसका 6 होगा,
जब आई का वैल्यू 2 होगा तो इसी तरीके से उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो अरे है वो रिवर्स होके आ गया। चलो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। तो अब मेरे को क्या करना है, अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें प्रिंट करना है कि देखें हमारा जो आउटपुट है वो सही से, हमारा जो एल्गोरिथम लिखा है यहाँ पर वो सही से काम कर रहा है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या लूँगा, फॉर एनहांस्ड लूप का इस्तेमाल करूँगा। एंड नाम, बेसिकली ये कौन सा एरे का एक एक एलिमेंट उठाऊंगा मैं, तो वो कौन सा एलिमेंट एक एक कौन सा एलिमेंट है वो इंटीजर है, ठीक है। तो मैं उसमें क्या करूंगा, किसमें जो भी रिवर्स एरे सो अप्लाई करूंगा, पहले इसको रिवर्स करूंगा, फिर बेसिकली रिवर्स मैंने एक फंक्शन कॉल किया किस पे, तो मैंने इसको आर्गुमेंट दिया एरे। तो बेसिकली क्या करेगा, वो पहले रिवर्स करेगा उस एलिमेंट उस एरे को, फिर एक एक एलिमेंट उठाएगा वहां से और उनको प्रिंट करेंगे हम, ठीक है। तो वहां पर ऐसे ही लिखेंगे SYOUT। यहाँ पर एक शॉर्टकट है, अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो ये हमें खुद ब खुद हमें ये प्रिंट ये लाइन लिख के देगा, ठीक है, VS कोड। तो यहाँ पर हम नाम प्रिंट करेंगे, ठीक है। हम अगर ये प्रिंट एक ही लाइन में चाहते हैं तो इस तरीके से प्रिंट लिख सकते हैं, फिर प्लस कर सकते हैं, स्पेस देके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सारा जो आउटपुट होगा वो एरे सॉर्टेड, वो हमें आउटपुट देना चाहिए 8765432 1, ठीक है। तो हम देखते हैं रन करता है नहीं, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर इसने मेरा आउटपुट जो है 8765432 1। तो बेसिकली इसने हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, गोल था, वो हमने अचीव कर लिया। बेसिकली हमने एक एरे को रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो वो कैसे अचीव कर पाए हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट इंडेक्स में तो ऐसे का ऐसा ही वैल्यू हम लूप चलाएंगे, बेसिकली एरे डॉट लेंगे डिवाइड बाय 2 तक, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सपोज 8 एलिमेंट्स है तो 8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 8 डिवाइड बाय 4। तो अगर हम लेस देन लेंगे तो वो 3 तक होगा, 0 1 2 3। अब इनको क्या करना है, इन तीन जो इंडेक्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, एरे डॉट लेंथ, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा एरे डॉट लेंथ -1 -i। तो जब i का वैल्यू 0 होगा तो एरे का लेंथ कितना है, 8 है, 8 -1 तो हमेशा 7 होगा, 7 -0 तो पहले 7 होगा उसका इंडेक्स। फिर इसी तरीके से 6 होगा जब i में वैल्यू होगा 1। फिर 5 होगा जब एरे में वैल्यू होगा 2। इसी तरीके से फिर 4 होगा जब एरे में वैल्यू होगा 3। तो इस तरीके से हमारा जो डिवाइड बाय 2 तक जो जितने भी लैंग्वेज हो उस डिवाइड बाय 2 है उसका राइट इंडेक्स निकालेंगे, लेफ्ट इंडेक्स निकालेंगे, फिर उनको स्वैप करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो एरे है वो रिवर्स होके आ जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज इट गाइस। सो अगर आप देख सकते हैं फिर से क्या हमने क्या करा, एक बेसिकली आप स्टैटिक फंक्शन बना दिया जिसका जो रिटर्न करता है इंटीजर एरे, जिसका नाम है हमने देखा रिवर्स एरे। उसमें एक इंटीजर एरे ही आर्गुमेंट ले लिया, फिर हमने लूप चलाया कहाँ से कहाँ तक, एरे डॉट लैंग्वेज डिवाइड बाय 2 तक। आई में वैल्यू करा स्टोर इंडेक्स 0 1 2 3 बेसिकली, ठीक है, क्योंकि अगर 8 ही एलिमेंट्स होंगे तो उतना ही होगा उसका इंडेक्स आई का वैल्यू। फिर हमने लेफ्ट इंडेक्स स्टोर करा और राइट इंडेक्स कैसे निकाला हमने, एरे डॉट लेंग -1 -i। फिर उन दोनों इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट था उनको हमने स्वैप कर दिया, ठीक है। तो फिर बेसिकली जब भी हमने इस एरे पे ही ऑपरेशन कर रहे थे अभी तक हम, ठीक है, तो फिर उसी को हमने रिटर्न कर दिया उस एरे को, ठीक है। फिर लास्ट में हमने प्रिंट कर दिया उस एरे को। सो इस तरीके से हमारा जो एरे है वो रिवर्स होके आता है, ठीक है। सो दैट वाज इट गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। सो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।